ओम शांति। आज 1 जनवरी 2025 है। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आपके लिए 2025 तीव्र पुरुषार्थ वाला, खुशियों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न हो। इस वर्ष में अपने लिए कुछ नया प्लान करें। अपने लिए सुंदर प्लानिंग स्वयं करने पर हम उस पर टिके रहते हैं। जैसे ये वर्ष मुझे सभी को मिलते हुए आत्मिक दृष्टि से देखना है और उनको शुभ भावनाएं देनी है कि आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपका जीवन प्रभु की छत्र छाया में सदा आनंदित रहे। अपने लिए अमृत वेले को बहुत सुंदर बनाएंगे। एक आनंद का काल बना लेंगे। मुरली सुनते हुए, अमृत वेला योग करते हुए पूरा आनंद लेना है। जो भी वीक पॉइंट 2024 में रहा उसको यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। किसी ने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो पुरानी बातें, पुराने संस्कार सब फुल स्टॉप। अब सब कुछ नया, नए तरीके से, नई विधि से, नई चिंतन से बाबा के साथ महसूस करेंगे कि मेरे हर कर्म में सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। हर कर्म से पहले आह्वान करेंगे, इस विधि को अपनाएंगे तो हर कर्म सुकर्म बनेगा। बहुत सुंदर गाइडेंस डायरेक्ट शिव बाबा से मिलेगी। आप इस वर्ष में प्रसन्न रहें, औरों को भी प्रसन्न रखें। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन दें। इस सत्य मार्ग पर चलते हुए विघ्नों से घबराए नहीं। कोई कुछ भी कहे, मेरा साथ स्वयं सर्वशक्तिवान दे रहा है। मेरा काम है उन्हें याद करना। भगवान वाच, यदि तुम मेरी याद में मगन हो जाओ, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। महसूस करना है, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, मेरा मददगार है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पुनः सभी को नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हम विशेष तपस्या करेंगे। हर एक आत्मा को मन ही मन सकाश भी देंगे, शुभ भावनाएं देंगे। अपने लिए एक नियम बनाएंगे कि जब हम मुरली सुनेंगे उससे पहले 15 मिनट पावरफुल योग जरूर करेंगे। आज बाबा ने सुनाया कि बच्चे, मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूं, अच्छी रीति धारण करो, औरों को भी कराओ। इस यज्ञ में आप ब्राह्मणों को अपना ही तन मन धन लगाना है, सेवा करनी है। योग बल की करामात है, आत्मा पावन बन जाती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें मेहनत भी है, ये सहज भी है, क्योंकि आधा कल्प का दिया अभिमान है तो वो तोड़ने में मेहनत लगती है। बाबा ने याद किया अपने चुस्त बच्चों को, और उन्हें भी याद किया जो पुरुषार्थ में थोड़े सुस्त हैं। बाबा ने कहा, चुस्त बादल बनो, सुस्त नहीं बनना। अगर कोई सुस्त बन जाते हैं तो जैसे कि पेट पीठ से लग जाता है। अच्छे बादल बनकर ज्ञान योग की बरसात करते रहना है। बाबा जो बातें सुनाते हैं उसमें से मुख्य बात कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रख सदा हर्षित रहना है। हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा ऐसा बनाने के लिए आए हैं। एम ऑब्जेक्ट श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हुए बेहद खुशी का अनुभव करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है।
तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। क्वेश्चन है, जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? वो है सुस्त बादल। चुस्त वो जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना नहीं रह सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वो गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उस रूप से याद करना, इसमें मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप से याद करना। बाबा जो है, जैसा है, उस स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें मेहनत है। गीता जो पिया के साथ है, उनके संग बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है, तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ हैं, उनके लिए बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच कर लाते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, और कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। पूरी धारणा न होने के कारण पेट जाकर पीठ से लगता है। फैमिन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। अकाल पड़ता है तो पेट पीठ से लग जाता। यहां भी धारणा कर, धारणा नहीं कराते तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वो गरीब बनेंगे। गरीबों का पेट पीठ में रहता। तो बच्चों को धारणा बहुत अच्छी करनी है। इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान पहले नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुम्हें मालूम हुआ आत्मा अविनाशी है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भी अविनाशी नुदा हुआ है, जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है ये किसी को पता नहीं। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते। तुम बच्चों को आदि से लेके अंत तक पूरा ज्ञान है, वो तो ड्रामा की आई हुई लाखों वर्ष कह देते। अब तुम्हें सारा ज्ञान मिला। जानते हो बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाह हो जानी है। इसलिए बाबा कहते देह सहित जो कुछ भी है सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। ये तो है दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हैं, औरों को भी समझा सकते हैं। अब तुम ज्ञान से भरपूर हो। बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान मिटाएं, देही अभिमानी बने, इसमें मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझो, बाप को भी बिंदु रूप में याद करो, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, ऐसा कोई मुश्किल याद करते हैं। बाबा का जो सत्य स्वरूप है उससे बहुत कम याद करते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री है, समझाने के लिए कहना पड़ता।
बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता, मनुष्य समझते भगवान बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकता है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। भारत पर कितनी आफतें आती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूं क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख होता है तब मैं अपने समय पर आता हूं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है। ये हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन, हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन। फिर नंबरवार सब आते, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को बाप से नॉलेज मिली, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। पूर्व का तो पार्ट ही नहीं, मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुम्हें अब मिलती। बाकी सब मटेरियल, क्योंकि वह इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग है। बहुत ही सुंदर बात। वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक बाबा है, वही स्वर्ग रचते हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। कितनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, कोई कुछ नहीं जानते। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वो ड्रामा अनुसार करते हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ भी मिल नहीं सकता। अंडरलाइन कर लेंगे, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी मिल नहीं सकता। कर्म बिगर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते, जैसे जड़ बन जाते, अंदर पड़े रहते, ऊपर मिट्टी जम जाती। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती, परंतु उसमें कुछ फायदा नहीं। कितने दिन बैठ ऐसे करेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। निर्वृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। अगर ये सन्यासी नहीं होते, अपनी पवित्रता का बल प्रदान नहीं करते, तो भारत की हालत क्या हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राजभाग आकर लो। अब तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये भी तुम जानते हो। आजकल बहुत ऐसे ऐसे नाम रख देते, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ये भी याद रहे तो अवस्था बहुत अच्छी रहे। पूरा चक्र बुद्धि में रहे तो सदा अच्छे से प्रसन्न रहेंगे, हर्षित रहेंगे। परंतु माया सिमरन करने नहीं देती, भुला देती। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुम्हें देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते। श्री राधे कृष्ण श्री राम आदि को देखकर कितना, उनको देखकर इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें बहुत लिखती। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना, ब्रह्मा ही श्री नारायण बनते हैं ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना है। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में रहेंगे, जाकर प्रिंस बनेंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ तुम जानते हो। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट है। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव, अल्लफ और बे, याद और ज्ञान। इनकी कितनी खुशी हुई, इनको कितनी खुशी हुई।
अल्लफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, बाकी क्या चाहिए? क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। अब तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। इसे बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते, हर एक के दिल को जानते हैं। जब नॉलेजफुल कहते हैं तो मनुष्य सोचते हैं कि हर एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारे दिन थोड़े बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान सागर, सुख शांति का सागर कहते हैं। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या अभी विश्व के मालिक बनेंगे? हम भी बनेंगे। नॉलेज से सब गुण आते जाते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से रिफ्रेशमेंट आ जाती है। 5 सेकंड के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएं, चिंतन करें, बाबा मुझे ऐसा बनाने आए हैं। दिव्य गुणों को धारण कर मुझे ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट को देखकर रिफ्रेशमेंट आती है, इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर अमर लोक में जाकर के बनूंगा। तत्त्वम, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहुत हैं, हम अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से यज्ञ को चला रहे हैं। जो बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान योग पथ पर चलते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते, बाबा कहते सब ब्राह्मण मिलकर अपना तन मन धन लगाते हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वो जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ब्राह्मण अपनी कमाई से यज्ञ को चला रहे हैं। जानते हैं बाबा ने बीज बोया तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो नहीं आने, क्यों ना इसे कार्य में लगा दिया जाए। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं। बहुत संभाल होती है। बाबा की कितनी संभाल होती। ये तो शिव बाबा का रथ है, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाते। ये हसीन मुसाफिर है। परम पिता परमात्मा आकर सभी को हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो। कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बनाते। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा और परमात्मा एक जैसे बिंदु हैं, बाकी सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार धारणा होती है। हर एक की बुद्धि में ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती हैं। ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसको फायदा कर देती, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता। पॉइंट बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वो अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वो सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी, उसके लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वो सदैव सर्जन ही रहते हैं।
बाबा अविनाशी सर्जन है, सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक बार आकर मन मनाभव का इंजेक्शन देते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता जिसकी हम पूजा करते थे वो हम बन रहे हैं। ज्ञान से पहले ब्रह्मा बाबा ने, जब वो दादा लेखराज के रूप में थे, तो उन्होंने एक चित्र देखा कि लक्ष्मी जी श्री नारायण के पांव दबा रही हैं, श्री नारायण लेटे हुए हैं। तो बाबा उस समय भी चित्रकार के पास गए और उनको कहा कि ये चित्र आपने ठीक नहीं बनाया। तो उनका चित्र अलग कर दिया कि कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाना कि लक्ष्मी पांव दबा रही है, क्योंकि सतयुग में तो श्री नारायण कभी थकते ही नहीं और इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो बाबा ने कहा कैसे? बाबा ने पहले भी ये चित्र देखा और जाकर के फिर अलग करा दिया। अभी पता पड़ता है कि हम जिनकी पूजा कर रहे थे वो बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी। ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए ये तो अच्छा नहीं लगता। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से फिर पैर दबवाते हैं। वहां थोड़ा ही ऐसे लक्ष्मी पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहां नहीं होती। ये रस्म रिवाज रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरण कर वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। आग बड़े जोर से लगेगी। भंपोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना है। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने के लिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है विश्व में प्योरिटी लाने के लिए। जो ब्राह्मण भले ब्रह्मा की औलाद कहलाते, परंतु वो तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे, तो उनको ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र बार बार देखते रहना है कि हम ऐसा बन रहे हैं। वरदान है एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। एक रस स्थिति द्वारा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है क्यों क्या कैसे की बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्यों और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। जहां भी उलझते हैं तो ब्रह्मा बाबा का जीवन एक बहुत सुंदर कंप्यूटर है जहां से हमें जवाब मिलता है। प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एकरस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता क्यों क्या कैसे की बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्यों और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो।
आत्मिक शक्ति के आधार पर स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट, सभी ब्रह्मवत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या करते हुए सारे विश्व में शक्तिशाली मनसा वाइब्रेशन फैलाएंगे। इस लक्ष्य से आप सबके पास ये विशेष पॉइंट भेजी जा रही है। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहीं भी रहते, चलते फिरते अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे, वो दूसरों को शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। आज हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए, नूतन वर्ष की मुबारक देते हुए दिल से दुआएं देंगे। आप सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें। स्वयं हर कर्म करने से पहले याद करेंगे, मैं शांति दूत हूं। हर कार्य शांति से करना है। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति सागर की संतान हूं। शांति धाम से अवतरित होकर इस कर्म क्षेत्र पर हर कर्म शांति से करना है। कर्म क्षेत्र पर जो भी मिले उन्हें सकाश देनी है, गुड विशेस देनी है। आपका चित्त सदा शांत रहे, प्रसन्न रहे। आप स्वधर्म के द्वारा सदा सुखी रहे। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक ये प्रकाश फैलाए। नेत्रों से ये प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मस्तक से भी दिव्य प्रकाश अन्य आत्माओं को बल दे रहा है। मैं शांति दूत हूं। शुक्रिया बाबा।